उद्योगपव सैन्यन्याणपव 59 धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, जब इस प्रकार कुरुक्षेत्र में सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हो गईं, तब कालप्रेरित कौरवों ने क्या किया? 1 वैशंपायन जी ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, जब वे सभी सेनाएं कुरुक्षेत्र में व्यूहरचनापूर्वक डट गईं, तब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, 2 संजय, यहाँ आओ और कौरवों तथा पांडवों की सेना के पड़ाव पड़ जाने पर वहां जो कुछ हुआ हो वो सब मुझे पूर्ण रूप से बताओ। 3 मैं तो समझता हूँ दैव ही प्रबल है, उसके सामने पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि मैं युद्ध के दोषों को अच्छी तरह जानता हूँ। वे दोष भयंकर संहार उपस्थित करने वाले हैं, इस बात को भी समझता हूँ। तथापि ठगविद्या के पंडित तथा कपटद्यूत करने वाले अपने पुत्र को न तो रोक सकता हूँ और न अपना हित साधन ही कर सकता हूँ। 4-5 सूत, मेरी बुद्धि उपर्युक्त दोषों को बारंबार देखती और समझती है तो भी दुर्योधन से मिलने पर पुनः बदल जाती है। 6 संजय, ऐसी दशा में अब जो कुछ होने वाला है वो होकर ही रहेगा। कहते हैं, युद्ध में शरीर का त्याग करना निश्चय ही सबके द्वारा सम्मानित क्षत्रिय धर्म है। 7 संजय ने कहा, महाराज, आपने जो कुछ पूछा है और आप जैसा चाहते हैं वो सब आपके योग्य है, परंतु आपको युद्ध का दोष दुर्योधन के माथे पर नहीं मढ़ना चाहिए। 8 भूपाल, मैं सारी बातें बता रहा हूँ, आप सुनिए। जो मनुष्य अपने बुरे आचरण से अशुभ फल पाता है वो काल अथवा देवताओं पर दोषारोपण करने का अधिकारी नहीं है। 9 महाराज, जो पुरुष दूसरे मनुष्यों के साथ सर्वथा निंदनीय व्यवहार करता है वो निंदित आचरण करने वाला पापात्मा सब लोगों के लिए वध्य है। 10 नरश्रेष्ठ, जुए के समय जो बारंबार छल, कपट और अपमान के शिकार हुए थे, अपने मंत्रियों सहित उन पांडवों ने केवल आपका ही मुंह देखकर सब तरह के तिरस्कार सहन किए हैं। 11 इस समय युद्ध के कारण घोड़ों, हाथियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं का जो विनाश प्राप्त हुआ है उसका संपूर्ण वृतांत आप मुझसे सुनिए। 12 महामते, इस महायुद्ध में संपूर्ण लोकों के विनाश को सूचित करने वाला जो वृतांत जैसे जैसे घटित हुआ है वो सब स्थिर होकर सुनिए और सुनकर एकचित बने रहिए, व्याकुल न होइए। 13 क्योंकि मनुष्य पुण्य और पाप के फलभोग की प्रक्रिया में स्वतंत्र करता नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रारब्ध के अधीन है, उसे तो कठपुतली की भांति उस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। 14 कोई ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करते हैं, कुछ लोग आकस्मिक संयोगवश कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तथा दूसरे बहुत से लोग अपने पूर्व कर्मों की प्रेरणा से कार्य करते हैं। इस प्रकार ये कार्य की त्रिविध अवस्थाएं देखी जाती हैं, इसलिए इस महान संकट में पड़कर आप स्थिर भाव से स्वस्थ चित्त होकर सारा वृतांत सुनिए। 15 इति श्री महाभारते उद्योगपवणि सैन्यन्याणपवणि संजय वाक्य 59 159। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्यन्याणपव में संजय वाक्य विषयक 159वां अध्याय पूरा हुआ। 159।